हमारा बेटा क्या कर रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ सुन कर बहुत ज़्यादा। मेरे कान पक गए हैं, मेरा दिमाग पक गया। सबसे बढ़िया स्टूडियो है वो। और मैं अपने बेटे के लिए गई थी वहाँ। दरअसल मैं चाहती थी कि मेरा बेटा कुछ न तो कुछ तो ज़रूर करे। वैसे मैं स्टाफ नर्स हूँ, जीएनएम सिस्टर हूँ मैं। तो सोचती हूँ कि मेरा बेटा कुछ नहीं तो कम से कम डॉक्टर तो ज़रूर बनता मेरा बेटा। नहीं तो मेरी हैसियत इतनी है, ईश्वर की कृपा है कि मेरी हैसियत आज इतनी है कि मैं अपने बेटे को चाहूँ तो क्या से क्या बना सकती हूँ। अगर मेरे बेटे में उतनी योग्यता रहती, टैलेंटेड होता मेरा बेटा और इंटरेस्टेड भी पढ़ाई में, तब मैं उसे आईएएस आईपीएस तक बना सकती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे बेटे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये बात सबको पता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक डिग्री तो उसे दिलाऊंगी ही दिलाऊंगी, लेकिन साइड से अगर वो और भी कुछ करना चाहता है क्रिएटिव तो मैं वो भी करवाऊंगी। क्योंकि मैं बाकी माँ की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ ये कहूँ कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे को जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है मैं वो चाहती हूँ कि मेरा बेटा करे। तो मेरे बेटे को है कि मैं कुछ अलग करूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं पहले भी ये बात वीडियो में बता चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ। तो मैंने बेटे से पूछा कि वो क्या करना चाहता है, तो मेरे बेटे का मन था कि वो हनी सिंह के तरह वो सिंगर बने, हनी सिंह के तरह। तो पटना में तो ऐसा कोई म्यूजिक स्टूडियो है नहीं कि वो उसे हनी सिंह बना दे। यहाँ तो है कि भोजपुरी गाने वगैरह ये सब की ही रिकॉर्डिंग होती है ज़्यादातर। तो मैंने कहा अपने बेटे से कि क्या तू भोजपुरी गाना गाएगा, तो अगर गाएगा तो ठीक है, मैं तेरा ऑडियो वीडियो भी करवा देती हूँ अगर मन है तो मेरा बेटा पहले तो ये सब करना चाहता था, लेकिन अब उसके लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन मैं स्टूडियो वाले से जाकर सारी बात कह चुकी हूँ। तो स्टूडियो वाले ने कहा कि ठीक है, आपके बेटे को लीड रोल प्ले करने के लिए दे दिया जाएगा और 8 गाने का एल्बम बना देंगे। 8 गाना मिलाकर एक एल्बम बना देंगे। एक भी गाना हिट हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा आगे के लिए। तो मैंने भी कहा कि हाँ ये ठीक है। लेकिन जब मैंने बेटे से बात की इस बारे में, ठीक है अच्छा दे देती हूँ, वो हम ला के दे देंगे आपको। ला के देगा। हाँ ला कर हम भाभी के यहाँ रख देंगे, आप ले लीजिएगा। ठीक, नीचे ही तो ठीक है। दुकान है। ठीक रघुदास 100 रुपया खर्चा उसे। अभी अच्छा अभी अभी हम बिजी हैं, देख ही रहे हैं। दे देंगे। ऐसी तारीख को 10 रुपया। अच्छा दे देंगे, अभी ठहरिए ना, दे देंगे। भाभी के यहाँ हम दवा भी ला कर रख देंगे आपका। ठीक ना? ठीक। अभी अभी मेरी मैडम बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी बाद में। तो ठीक है, दवा भी ला कर रख देती हूँ। फिर क्या है ना कि फिर मैंने अपने बेटे से कहा तो बेटा अब कहता है कि नहीं मम्मा, मुझे उस तरह का गाना नहीं गाना है, मैं तो बस हनी सिंह जैसा ही सिंगर बनना चाहता हूँ। तो उसकी व्यवस्था मैं पटना में तो नहीं कर सकती हूँ उसके लिए। वैसे उसने कहा है कि मैं पढ़ाई भी करूँगा। मैंने कहा कि अगर तू ये सब भी करेगा साइड से तो मैं वो भी करवाऊँगी तुम्हें, और साथ में तुम्हें पढ़ाई भी करनी है तो बोलो, पढ़ाई करोगे ना, जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे ना। तो उसने कहा कि हाँ। अब मैं सोच रही हूँ कि चलो मेरा बेटा का मन जिस चीज़ में लगे मैं वही करूँगी। तो बस अब यही कोशिश में लगी हुई हूँ। और दूसरी बात है कि अब जब बेटा कहता है कि मैं यहाँ तो कुछ नहीं करूँगा पटना में, तो वो वैसा गाना होता नहीं है कुछ भी। तो बेटा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है भोजपुरी में गाने के लिए। तब मैंने कहा कि ठीक है तुम मत गाओ, फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। भोजपुरी ना सही, कुछ और ही सही, कुछ क्रिएटिव। अब मैंने ही सोचा है कि चलो मेरा बेटा ना करेगा तो कोई बात नहीं, मैं खुद करूँगी, मैं ही करूँगी कुछ ना कुछ। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मुझे एल्बम में गाना गाना पड़े तो मैं वो भी करूँगी। कोई रोल प्ले करना पड़े तो मैं वो भी करूँगी अपने बेटे की खातिर। क्योंकि
मुझे उसे आगे बढ़ाना है। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं अपने बेटे को उस जगह पे, उस मुकाम पे देखूं जहां मैं खुद नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा वो सब कुछ करे जो वो चाहता है, क्योंकि मैं जहाँ से भी गुजरती हूँ ना अपनी जान पहचान वालों के सामने से, तो मुझसे बस एक ही सवाल कहा जाता है, एक ही सवाल किया जाता है, गुनगुन अभी क्या कर रहा है, आपका बेटा अभी क्या कर रहा है। जब अपने मोहल्ले में पहुँचती हूँ ना, ससुराल के मोहल्ले में, तो वहाँ लोग इस तरह से मुझे देखते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, जैसे कि अपने बेटे को मैंने उसे बना दिया है इस तरीके का, अपने बेटे को मैंने सब कुछ सिखाया है, इस तरीके का लोगों का रवैया होता है, उनकी बातें होती हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं, आपका बेटा को मैंने वहाँ देखा ये करते हुए, आपके बेटे को वहाँ देखा वो करते हुए, आपका बेटा ऐसा है वैसा है। ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, मेरा मन कैसा कैसा हो गया है ये सब सुन सुन कर। तब मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा करूँगी ताकि सबसे अलग हो, क्रिएटिव हो, और सबसे बड़ी बात है कि उससे 2 पैसे का अर्निंग भी हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पैसे की बहुत बहुत ज़रूरत है। अभी मैं बहुत पैसे की कमी से, पैसे की तंगी से गुजर रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल लोन में डूबी हुई हूँ। पर्सनल लोन ली हूँ मैं बैंक से ज़मीन खरीदने के लिए, और अब मुझे है कि वो लोन भी चुकाना है, घर भी बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है। पहले तो था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ज़मीन बेच दिया हूँ, गांव वाला ज़मीन, थोड़ी सी ज़मीन बेची है मैंने बच्चे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि मुझे अभी लोन चुकाना है, तो मैं अभी इसमें व्यस्त हूँ। मेरे हाथ खाली रहते हैं घर की सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद, ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद मेरे हाथ बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ अलग से इंतज़ाम कीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने गांव की ज़मीन में से कुछ हिस्सा बेच दिया था बेटे की पढ़ाई के नाम पर, और अब है कि बेटा पढ़ाई से हाथ उठा लिया है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब 1 रुपया भी मैं उसकी पढ़ाई के नाम पर खर्च नहीं करूँगा, जो भी करना है सो आप करें। मैं माँ हूँ, मैं हार नहीं मान सकती हूँ, मैं कैसे हार मानूँगी। मुझे तो जैसे भी अपने बेटे को ट्रैक पर लाना है, मैं कैसे हार मान सकती हूँ। मैं माँ हूँ, और मेरे लिए तो मेरा बेटा ही मेरी पूरी दुनिया है, और मैं अपने बेटे के लिए जो कुछ भी कर गुजरूँगी ना, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं माँ हूँ, अपने बेटे के लिए मैं सब कुछ कर गुजर जाऊँगी, जो लोग नहीं करेंगे वो मैं करूँगी। मैं दिखा दूँगी लोगों को कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ। बिगाड़ने वालों ने तो मेरे बेटे को बिगाड़ कर इस मुकाम तक पहुँचा ही दिया। आज कोई माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन बिगाड़ने वालों का हाथ किसका है, इसमें कौन शामिल है, सबको पता है। क्योंकि परवरिश बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे की परवरिश किस तरीके से की जाती है। आज मेरा बेटा 20 साल का हो गया है, आज वो किसी की बात नहीं मानता है, लेकिन जिस समय मेरा बच्चा 2 साल का था, उस समय तो मैंने रिक्वेस्ट किया था ना कि अभी बच्चे को मेरी ज़रूरत है, अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मेरे लिए प्राइवेट जॉब करना ज़रूरी नहीं है, बच्चे के साथ रहना ज़रूरी है। अभी मैं जो बच्चे को सिखा सकती हूँ वही वो सीखेगा। लेकिन मेरे घर वालों का था कि नहीं, मैं बाहर निकलकर प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करूँ, अपना रोटी कपड़ा का इंतज़ाम खुद ही देखूँ, ये था। तो मुझे मजबूरी में निकलना पड़ा घर से बच्चे को छोड़कर। और जब घर आती थी तब मेरे पास उतना वक्त ही नहीं रहता था। एक तो कि मैं थकी हुई रहती थी, दूसरी बात है कि मेरे ऊपर फिर घर के कामों की जिम्मेदारी भी रहती थी, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, पानी भरना, हैंडपम्प से पानी भर भर के ही सारा काम किया जाता था, कपड़े धोना, बहुत सारा काम मेरे जिम्मे रहता था एक बहू होने के नाते। और उस वक्त ऐसा था कि आज जैसी स्थिति नहीं थी जो बाकी लोगों के लिए है, मेरे साथ वैसी स्थिति नहीं थी। मैं ज़्यादा क्या कहूँ इस बारे में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि अब मेरा बच्चा नहीं तैयार हो रहा है, जो मैं करवाना चाहती हूँ उस चीज़ के लिए भी नहीं तैयार हो रहा है।
पढ़ाई के लिए तो मुझे ये सोचना है कि अब मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए क्या करूं। मुझे एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है जिससे मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरी कर सकूं, क्योंकि मेरा घर चलाने में, मेरी ज़िंदगी चलाने में मेरे पास अगर किसी चीज़ की कमी है उसे पूरा करने में मेरे हस्बैंड की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो सब कुछ बस अपने घर परिवार के लिए सोचते हैं। जैसे अपने घर परिवार में अपने मम्मी पापा, भाई बहन, भाई की पत्नी, बच्चे जो भी हैं, मतलब उनका कहना है कि वो उनकी जिम्मेदारी है और इधर मेरी जिम्मेदारी है। जैसे बेटे को पढ़ाना, ये करना, वो करना, सब मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं समझ लूँगी कि मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं जो करने की सोच रही हूँ ना, इसके बाद मेरे घर वाले बहुत ताना मारेंगे मुझे, बहुत कुछ सुनाएंगे मुझे, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी बुरा नहीं करने जा रही हूँ। मैं वही करने जा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं किसी की परवाह नहीं करती, क्योंकि कोई मेरी परवाह नहीं करते। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं स्टूडियो में गा सकूँगी या कुछ कर सकूँगी। आप लोग भी देखेंगे। ठीक, तो मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हैं। मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है मैं आप ही लोगों से शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों तक ये बात जाए और आप लोग ही देखें। आज मैंने अपने बालों में ये मेहंदी लगाई है, ये नूपुर की मेहंदी लगाई है मैंने अपने बालों में, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और इसे लगाने के बाद दिमाग को ठंडक पहुंचती है, इसलिए मैं कभी कभार मेहंदी लगा लेती हूँ। ठीक, तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।